सस्ती डील अरुण 28 साल का एक वेडिंग वीडियोग्राफर हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। जगह सस्ती थी और मकान मालिक ने जल्दी में बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे चाबी दे दी। घर ठीक ठाक था, लेकिन लिविंग रूम के एक कोने में एक पुराना सीसीटीवी कैमरा फिट था जो अब बंद पड़ा था। मकान मालिक ने कहा, पुराने किराएदार ने लगवाया था, निकालने की जरूरत नहीं समझी। अरुण को अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अजीब आवाजें। पहले कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन चौथे दिन रात को अरुण ने अपने बेडरूम में हल्की सी खटखटाहट सुनी, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे उंगलियां मार रहा हो। वह उठा, लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगली रात वही आवाज फिर आई, इस बार और करीब, और एक हल्की सी सांस लेने जैसी आवाज भी। रिकॉर्डिंग का सच, अरुण की आदत थी कि वह अपने कैमरे का इस्तेमाल घर में भी करता था ताकि किसी अजीब चीज को कैद कर सके। उस रात उसने अपने डीएसएलआर को कमरे के कोने में लगा दिया और खुद सोने का नाटक करने लगा। सुबह उसने फुटेज देखी। रात 2:44 पर बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुला। एक परछाई कमरे में दाखिल हुई, लेकिन इंसानी आकार से थोड़ी लंबी और अजीब तरह से झुकी हुई। वह बेड के पास आई, झुककर अरुण के चेहरे के पास कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर वापस चली गई। मदद की कोशिश डरकर अरुण ने यह वीडियो अपने दोस्त कबीर को दिखाई, जो लोकल न्यूज चैनल में काम करता था। कबीर ने गंभीर होकर कहा, यह मजाक नहीं है यार, सीसीटीवी ऑन करो, हो सकता है ये कोई इंसान हो। उसने उसी पुराने सीसीटीवी सिस्टम को चालू किया जो लिविंग रूम में लगा था। हैरानी की बात, वो अब भी रिकॉर्ड कर सकता था और हार्ड ड्राइव में पिछले हफ्ते की फुटेज सेव थी। पिछले हफ्ते की फुटेज अरुण ने फुटेज चलाई। पहले कुछ घंटे सामान्य थे, लेकिन 3 दिन पहले की रात को उसने देखा, उसी परछाई ने लिविंग रूम से होकर बेडरूम में प्रवेश किया और वो अकेला नहीं था। पीछे एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति थी जो चारों हाथ पैरों पर रेंग रही थी। उसके मुंह में अंधेरा सा धुआं था और वह कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता था कि कोई उसे देखेगा। अतीत का काला राज। अरुण ने तुरंत मकान मालिक से पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? पहले तो मकान मालिक टालता रहा, फिर बोला, एक फैमिली रहती थी, लेकिन एक रात पति ने पत्नी और बच्चे को मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि वो पागल हो गया था। अरुण का खून जम गया। 7 आखिरी रात। उस रात अरुण ने तय किया कि सुबह होते ही फ्लैट खाली करेगा, लेकिन नींद ना आने पर उसने लैपटॉप पर पुरानी रिकॉर्डिंग फिर देखने की सोची। 2:47 AM का टाइम आया। वही परछाई बेड के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसने सिर घुमाकर सीधे कैमरे में देखा और उसके होंठ हिले। मत जाओ। अरुण के कान में अचानक वही आवाज गूंजी, मानो वो उसके पीछे से आई हो। उसने मुड़कर देखा। बेडरूम का कोना पूरी तरह काला हो चुका था और अंधेरे से 2 हाथ बाहर निकले। 8 बच निकलने की कोशिश। अरुण भागकर लिविंग रूम में आया, लेकिन वहां बूढ़ी औरत चारों हाथ पैरों पर खड़ी थी, चेहरा उल्टा घुमाए। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें सिर्फ अंधेरा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। अरुण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। पीछे से आवाज आई, तुमने हमें देख लिया, अब तुम हमारे साथ रहोगे। कैमरे में कैद। अगली सुबह कबीर अरुण को कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह फ्लैट पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर सब कुछ शांत। कबीर ने सीसीटीवी की पिछली रात की फुटेज देखी। 3:02 AM पर कैमरे में दिखा, अरुण दरवाजे के पास खड़ा था और पीछे से वो बूढ़ी औरत उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले गई। कुछ सेकंड बाद कैमरे के फ्रेम में सिर्फ अंधेरा था और फिर बहुत धीरे धीरे अरुण का चेहरा स्क्रीन पर उभरा, जो मुस्कुरा रहा था। फुटेज खत्म होने से पहले उसने कहा, अगली बारी तुम्हारी है।